हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएससीवाई डी सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डी सर का एक विजन रहा है कि शिक्षा उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो योग्य हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने यूट्यूब पर एक फ्री लॉन्च किया है जिस पर सभी लोगों तक शिक्षा का प्रसार हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम मध्य प्रदेश से संबंधित लगभग जितने भी टॉपिक हैं लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के, उन सारे टॉपिकों का एक हम एमसीक्यू का सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम सभी टॉपिक से संबंधित जितने भी 50-100 क्वेश्चन होंगे उनको हम क्या करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। तो 1000 क्वेश्चनों का हमारा एक सीरीज होगा जिसको हम हर टॉपिक में हर दिन एक एक करके देखेंगे। तो हम अपने समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे अपने चैप्टर पर या अपने सीरीज पर आते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान का स्तुति करते हुए श्री गणेशाय नमः करते हैं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात होती है कि हम जब भी तैयारी कर रहे हों, जब भी पढ़ाई कर रहे हों, तो हमारे सामने जो हमारा सिलेबस है वो हमारे सामने लिखा हुआ हो, इवन हमें याद होना चाहिए, जिसके आधार पर ही हम जितने टॉपिक दिए अनावश्यक पढ़ने से अच्छा है। इसीलिए लोक सेवा आयोग के द्वारा एक सिलेबस दे दिया जाता है कि आप सिलेबस में लिखे हुए हर शब्द को एक अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। तो आज हम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 4 है उसको हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके उनके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला, अगर आप लोगों का सिलेबस होगा तो देखेंगे जो सबसे पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश वन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसको आज देखेंगे और जो शेष रह जाएगा उसको हम लोग कल देखेंगे। मतलब कि वन एवं वन उपज से संबंधित हमारे 2 लेक्चर बनेंगे जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम कोशिश होगी कि हम अधिक से अधिक एक क्वेश्चन में कम से 2 से 3 फैक्ट कवर करें और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जो एग्जाम के आने के चांस ज्यादा है। इसके अलावा भी आप लोग जो भी आपके पास साधन होगा उनके माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे। चलिए तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत पर सागौन के वृक्ष हैं। यह एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जितने भी वन हैं उनमें से सागौन का क्षेत्रफल कितना है। तो सागौन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सागौन का जो क्षेत्रफल है वह 19.5% है। तो हमारे पास ऑप्शन लगभग 20% है, तो इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा सागौन की अगर हम बात करें तो सागौन का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, डेंड्रोग्रांडिस इसका वैज्ञानिक नाम है। यह काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में, मतलब सागौन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है। यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के वन भूमि का कितने प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जितना भी वन भूमि है उनमें से मध्य प्रदेश का कितने % हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश का कितने % हिस्सा है, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है 10.1%। अभी 2021 में भारत सरकार की 17वीं जो वनों की गणना हुई है उनके आधार पर जो मध्य प्रदेश में वनों का जो क्षेत्रफल है वह है 17,492 वर्ग किलोमीटर। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का जो योगदान है वह 10.8% है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग का गठन कब किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता अधिनियम कब आया था, सन 2002 में। अधिनियम कब आया था, सन 2002 में। इसी के तहत क्या किया गया था, विभाग गठित किया गया था। वो कब किया गया था, सन 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसके सहायता प्राप्त है। मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
वनों के विकास के लिए वन परियोजना लेकर आए थे, जिसमें से लोगों को वन के प्रति जागरूक करना, जिससे लोग अपने निजी भूमि में भी क्या करें, पौधारोपण करें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को सहायता प्रदान की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है। ये क्वेश्चन से ही हमारे दो फैक्ट कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला, लेटेस्ट वन रिपोर्ट कौन सी जारी हुई है, 2021 की। दूसरी लेटेस्ट का रिपोर्ट क्या है, दूसरा फैक्ट क्या है कि कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। यहां पर एक पॉइंट आपको और बता दें कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात वनों का गणना होती है और रिपोर्ट जारी की जाती है। 2023 की रिपोर्ट गणना हो चुकी होगी, उसकी रिपोर्ट आने वाली होगी, जो कि अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। तो अगर इस हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश के जो टोटल क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल कितना है, अगर एमपी के एरिया की हम बात करें तो कितना है, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। इतना क्षेत्रफल क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल का जो वनों का क्षेत्रफल कितना है, 77,492 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, वन क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का यह जो क्षेत्रफल है वो कितना आता है, 25.14%। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण की प्रतिशत, क्या ध्यान रखना है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, प्रतिशत पूछ रहा है, कि दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश प्रथम स्थान पर है। मतलब कि निम्नलिखित कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रतिशत के हिसाब से जो वन फैला हुआ है उनमें से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो प्रतिशत के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो अगर इसके 5 अगर देखें कि प्रतिशत के दृष्टि से भारत के सर्वाधिक बड़े 5 राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये हमारे क्या हो गए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गए। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, इसके पश्चात छत्तीसगढ़, ओडिशा, फिर महाराष्ट्र। ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हो गए प्रतिशत की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे ये हो गए। तो हमारा क्या पूछ रहा है, प्रतिशत की दृष्टि से पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल है कितना है, 77,492 वर्ग किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पे है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भारत का जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है। कब अवस्थित की गई है, 1982 में। किसके सहयोग से, स्वीडन के सहयोग से। किसके सहयोग से, स्वीडन के सहयोग से स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य के द्वारा किया गया। तो बात करें कि मतलब कि जितना भी वन पाया जाता है वो पूरा वन किसका है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब कि वो राष्ट्र का है, ठीक ना। तो ऐसा करने वाला हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। कब किया गया है, 1970 में किया गया है, कि 1970 में मध्य सरकार के द्वारा जितने भी क्षेत्रफल वन थे उन सभी वनों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश राज्य वन निगम कौन सा है,
मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना कब हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना कब हुई है? 24 जुलाई 1975। कब हुई है? 24 जुलाई 1975 को हुई है। नेक्स्ट हम बात करें, चलिए, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब कि ऐसे जलवायु क्षेत्र जहां पे 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ऐसे जो जलवायु प्रदेश होते हैं उसे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जलवायु कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर पाए जाते हैं, क्योंकि सीधी जिला और बालाघाट मंडल ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहां वर्षा होती है लगभग 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करें शिवपुरी रतलाम की अगर बात करें तो इस क्षेत्र पर जो वर्षा होती, जो जलवायु पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहां वर्षा होती है 75 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसी तरीके से इंदौर, देवास, उज्जैन में भी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक स्कूल कहां पर स्थापना की गई है? शिवपुरी में। कहां स्थापित की गई है? शिवपुरी में स्थापित की गई है। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसका जो एक इकोसिस्टम बनाया गया, ये कहा गया अगर इसको हम पर्यटन से जोड़ दें तो हमारे जो वनों का विकास है उनका संरक्षण है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 2005 में, कब? सन 2005 में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करें, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1970 में किया गया। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? सामाजिक वानिकी योजना भारत सरकार की एक योजना थी जिसका मूल मकसद था कि निजी क्षेत्र में भी वनों के संरक्षण को भागीदारी बढ़ाया जाए। मतलब कि जो निजी क्षेत्र के भूमि है जो बंजर हो चुके हैं उन क्षेत्रों में भी लोगों के द्वारा वृक्षारोपण किया जाए और ऐसे वृक्षों का रोपण किया जाए जिससे उनका आर्थिक लाभ हो सके। इसी उद्देश्य को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1976 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई और वही योजना मध्य प्रदेश सरकार में भी लागू की गई। तो कब लागू की गई? 1976 में लागू की गई। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से किस जिला समूह, मतलब कि हमारे पास कुछ जिलों का समूह दिया गया है, उनमें से कौन से जिला समूह में सागौन के वन पाए जाते हैं? कौन से सागौन वन पाए जाएंगे? तो होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा। होशंगाबाद में बोरी घाटी अभ्यारण्य है जो कि सागौन वृक्ष के लिए जानी जाती है। अभ्यारण्य है जो कि जहां पर सर्वाधिक मात्रा में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया? देखिए, भारत सरकार वनों के वन्यजीव जो जानवर हैं उनके संरक्षण, उनके अवैध जो शिकार किए जाते थे उन पर प्रतिबंध लगाते हुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम पास किया गया था। यह अधिनियम मध्य प्रदेश में 1974 में, कब? 1974 नवंबर 1974 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 1974 में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में, फिर से वही कुछ जिला समूह दिए गए हैं, उन जिला समूह में कौन से जिला से जहां उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मतलब कि जहां वर्षा कैसी होती है 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं, खंडवा में पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वनों को कितने वन वृत्तों में बांटा गया है। वन वृत्त मतलब जैसे वन विभाग अपने सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक जो अपना डिवीजन किया है वह वन वृत्तों में किया, जैसे जिला पंचायत पंचायत राज व्यवस्था में अपना डिवीजन किया है, पुलिस विभाग अपना डिवीजन किया है, उसी तरीके से वन विभाग भी अपने जो सिस्टम है, जो हायरार्की है, उसको डिवाइड किया है। तो मध्य प्रदेश में कुल 16 वन वृत्त को, मध्य प्रदेश जितना भी वन है उसको कितने भागों में डिवाइड किया है, 16 वन वृत्तों में डिवाइड किया गया है। अब 16 वन वृत्त कौन कौन से हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिससे कभी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा वन वृत्त नहीं है तो हम लोग से बन जाए। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, जिसमें से 9 संभाग पूरे क्या हैं, वन वृत्त, चंबल नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, ये हमारे 9 संभाग हो गए। अब इन 9 संभागों में के अंदर कुछ ऐसे जिले भी हैं जिनको वन वृत्त में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में शिवपुरी, शिवपुरी जो क्षेत्र है वह वन वृत्त में सम्मिलित है, मतलब कि ग्वालियर और शिवपुरी 2 वन वृत्त हो गए। इंदौर में खंडवा, उज्जैन भोपाल सिंगल है, सागर में छतरपुर, जबलपुर में मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी, ये 4 जो वन वृत्त जिले भी हैं वो भी वन वृत्त में सम्मिलित हैं। इसके अलावा हम बात करें नर्मदापुरम, नर्मदापुरम में बैतूल। अब देखिए कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से हमारे क्या हो गए 16। तो कौन कौन से हो गए, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, खंडवा, उज्जैन, भोपाल, सागर, छतरपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी। इसके अलावा हमारा क्या हो गया, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम और बैतूल। तो कितने हो गए हमारे 16 हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के किस वन पेटी में कटीले वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रफल के अगर एरिया वाइज देखा जाए तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, विंध्यन कैमूर वन पेटी, मुरैना एवं शिवपुरी वन पेटी और दक्षिण नर्मदा वन पेटी। तो इन वन पेटियों में किन में ऐसा है जहां कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाएंगे, मुरैना और शिवपुरी पेटी। क्योंकि मुरैना शिवपुरी पेटी कहां पाई जाती है, भारत के उत्तर साइड में पाई जाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए वहां जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मतलब कटीले वन पाए जाते हैं और झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाएंगे, मुरैना और शिवपुरी के पेटी में पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है। यहां पर डेट सहित है, कब की गई है, 12 जुलाई सन 2005। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पंचवन योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई है। पंचवन योजना वही योजना है जिसे अमेरिका के द्वारा फंडित किया गया है। वह कब की गई है, 1976 में की गई है। कब की गई है, 1976 में की गई है। मतलब कि जो पंचवन योजना है वो किसके द्वारा फंडेड की गई है, विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा फंड दिया गया है, विश्व बैंक के द्वारा इसका सहयोग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार
सकल राज्य मूलवर्धन में वन की क्षेत्र का अंश कितना है। सबसे पहले हम बात करें तो जो वन आता है वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है या आर्थिक रूप से 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते हैं। तो जो वन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, ठीक है ना। एक बात आप लोग क्लियर रखें। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश का पूरा जो योगदान है उस योगदान में वन का कितने परसेंट है, तो वन का कितने हैं 2.2% है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई। तो पहली वन नीति कब लागू की गई 1952 को लागू की गई। अब आप बात करेंगे कि 1952 में तो मध्य प्रदेश बना अपने वर्तमान स्वरूप में था ही नहीं, तो फिर कैसे मानेंगे, क्योंकि मध्य भारत सरकार ने 1952 में पहली वन नीति लागू की थी और उसी वन नीति को भी मध्य प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट कर लिया था, उसी को ही मान लिया था। इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार की पहली नीति कब लागू हुई थी 1952 में लागू की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1995। पहला फैक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो कब स्थापित हुई है 1995 में स्थापित की गई है। कहां स्थापित की गई है, छिंदवाड़ा में स्थापित की गई है। कहां स्थापित की गई है, छिंदवाड़ा में। कब स्थापित की गई है 1995 में की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन किस जिले में पाया जाता है। मतलब कि जो मध्य प्रदेश में जो प्रत्येक जिलों की बात करें तो सबसे कम वन किस जिले में पाई जाती है, किस हिसाब से पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा। अब हम बात करें, यहां पर एक फैक्ट देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम किस जिले में पाया जाता है। सबसे पहले सबसे कम अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो उज्जैन, फिर रतलाम, फिर शाजापुर, फिर आपका राजगढ़, फिर दतिया। इस तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाले क्या हैं जिला, क्योंकि उज्जैन नहीं रखा गया, रतलाम रखा गया। इसके अलावा देखेंगे तो बाकी नहीं है, सबसे किसमें हो जाएगा रतलाम। अगर यही हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हमारा उज्जैन, फिर शाजापुर, फिर रतलाम, फिर राजगढ़, फिर दतिया, हमारे ये क्या हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के एमपीएससी के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 1% वाले जिले कौन से, मतलब सब सर्वाधिक वन, मतलब कि जो ऑप्शन दिया गया है उन ऑप्शनों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किन किन जिलों में पाया जाता है। तो अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, बालाघाट, बालाघाट के बाद श्योपुर, श्योपुर के बाद कहां पाए जाते हैं, मंडला। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्योपुर हो जाएगा। वहीं अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर। ये हमारे क्या है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हो गए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेंदुपत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मतलब तेंदुपत्ता को लेकर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए तो पहला देखते हैं, देश का 60% से अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, यह कथन क्या है, सही है। फिर इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, यह भी ऑप्शन सही है। 1964 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यह भी सही है। उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, यह क्या होगा, गलत होगा। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि क्या पूछ रहा, असत्य। यहां लिखा है दूसरा, जब क्या है कौन सा, पहला, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बांस किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो बांस पाया जाता है मध्य प्रदेश में वह कहां पाया जाता है? बालाघाट जिले में पाया जाता है। बांस का उपयोग किसमें किया जाता है? बांस का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है, जिसे मध्य प्रदेश में 3 फैक्ट्रियां बहुत हैं। एक तो अकवारी जो पेपर बनाने का कारखाना है वो नेपाल नगर बुरहानपुर में है। दूसरा शहडोल के पास है आपकी ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल में है। तीसरा इंदौर में टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना है। इस तरीके से जहां बांस से क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है। इसके अलावा अन्य घर के जो जरूरी सामान होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वनों का घनत्व है? मतलब कि वनों घनत्व मतलब कि जो जितना क्षेत्रफल है उनमें अधिकतम मात्रा से में वन पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा जिला है? आपका बालाघाट जिला है, जहां सर्वाधिक वनों का घनत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में वन विद्यालय नहीं है? मतलब कौन कौन से मैंने ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन सा ऐसा जिला है जहां क्या नहीं पाया जाता है? वन विद्यालय नहीं पाया जाता। क्या हो जाएगा इसमें? धार हो जाएगा, जहां पर वन विद्यालय नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साल वृक्ष का उपयोग किसमें किया जाता है? मतलब कि जो साल वृक्ष है, ये भी एमपीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो साल वृक्ष का जो उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? रेलवे स्लीपर बनाने किया जाता है। अब बात करते हैं स्लीपर अगर आप लोगों ने रेलवे की पटरी देखी होगी तो इस तरह से रेलवे की पटरी होती है, उसमें सीमेंट का इस तरह के गुटका बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? रेलवे स्लीपर कहा जाता है। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? अब वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी किस के लिए कौन से वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कि जो इमारती लकड़ी है वो कौन से वृक्ष से प्राप्त की जाती है? कौन से क्या प्राप्त की जाती है? सागौन। सागौन का जो वृक्ष है वो बहुत ही इमारती लकड़ी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, हल्का होता है, उनमें वो खराब भी बहुत जल्दी नहीं होता है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? सागौन। चलिए, अंतरराष्ट्रीय हर्बल वन मेला का आयोजन कहां किया गया था? कहां किया गया था? आपके भोपाल, राजधानी भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो जलों के निवारण नियंत्रण अधिनियम जो लागू किया गया था 1974 में लागू किया गया था। इसी को आगे चलकर 1974 के अधिनियम के द्वारा ही वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कर दिया गया। आगे चलकर इसको वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण जो अधिनियम था उसे एक अलग से बना दिया गया, उसको सेपरेट कर दिया गया 1980 में। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण नियम कब है? 1974 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक ना, तो आम अनुसंधान केंद्र क्या हो जाएगा आपका? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़। चलिए नेक्स्ट, जैव विविधता प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? उमरिया। राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान लखनादौन सिवनी। लखनादौन कहां पे है? सिवनी जिले में है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन संस्थान, ये कहां पे है? भोपाल। कहां पे है? भोपाल। कब स्थापित हुई है? 1982 में स्थापित हुई। इसमें हमारे दो ऑप्शन गलत हैं, कौन कौन से? ए और डी। तो आम अनुसंधान केंद्र कहां पे है? गोविंदगढ़ में है। और आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पे? भोपाल में। कब स्थापित हुई है? 1982 में।
नेक्स्ट आते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में कब और किसके सहयोग से स्थापित की गई है? तभी हम लोगों ने बात किया था स्वीडन 1982 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश में दूसरा वन राजकीय महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो कहां स्थापित किया गया है वन राजकीय महाविद्यालय? आपके बैतूल में। कब स्थापित किया गया है? 1980 में। तो बात कर रहा है दूसरा, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि पहला भी कहीं होगा, तो पहला कहां है? बालाघाट में। कब स्थापित हुआ है? 1979 में स्थापित किया गया है। ठीक ना, तो पहला हमारा बालाघाट में, दूसरा बैतूल में हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश वानिकी योजना कब से प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश जो वानिकी योजना है वो कब से प्रारंभ की गई है? 1995 से प्रारंभ की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नवीन वन नीति कब लागू की गई? तो पहली वन नीति कब थी? 1952 में मध्य प्रदेश सरकार की पहली वन नीति थी। बाद में इसे 4 अप्रैल सन 2005 को नवीन की गई। तो नवीन वन नीति कब लागू की गई? 4 अप्रैल 2005 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, रिपीट हुआ है। कहां पे है? धार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सी गोंद की प्रकार नहीं पाई जाती है? तो जो ऑर्बिक जो गोंद की प्रकार है वो कौन से वृक्ष में पाई जाती है? बबूल में। कौन से वृक्ष में पाई जाती है? बबूल में पाई जाती है। कुल्लू, कुल्लू के पेड़ में पाई जाती है, और सलाई, सलाई के पेड़ में पाई जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों प्रकार के जो गोंद है वो मध्य में पाया जाता है, इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि यह सभी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भिलाला। भिलाला एक प्रकार का वृक्ष है जिससे हम क्या बनाते हैं? स्याही बनाते हैं। और यह स्याही बनाने का कारखाना कहां पे है? आपके छिंदवाड़ा। कहां पे है? छिंदवाड़ा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में संरक्षित वन कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाया जाता है? संरक्षित वन वो वन होते हैं जहां पर सरकार के द्वारा, जहां राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, इसके अलावा सरकार के जो नियम होते हैं वो थोड़े कम कठोर होते हैं। वहीं अगर हम आरक्षित वन की बात करें, आरक्षित वन की बात करें तो आरक्षित वन के जो नियम होते हैं वो अत्यधिक कठोर होते हैं। यहां पर मनुष्य का प्रवेश सामान्यतः वर्जित होते हैं। तो संरक्षित वन कितने परसेंट है? 32.84% है। चलिए, बालाघाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बालाघाट में यह भी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बालाघाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण आर्द्र जो कटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? बालाघाट में पाए जाते हैं, जिसपे साल वृक्ष हो गया। और ऐसे इस प्रकार के जो वन होते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या किए हैं? 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिए हैं, और जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो भी आपके पास साधन है उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए। कुछ इससे हमारा क्या हो गया, हर टॉपिक से संबंधित जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, हमारे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कम होने के उतने ही कम क्वेश्चन हमारे क्या होंगे? गलत होंगे। तो चलिए, थैंक यू।